आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सोमवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2022 के अपने पहले प्रक्षेपण अभियान के तहत धरती पर नजर रखने वाले सैटेलाइट EOS-04 और 2 छोटे उपग्रहों को PSLV C-52 के जरिए सोमवार को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। इसरो ने इसे अद्भुत उपलब्धि बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सफलता पर भारत के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रक्षेपण यान PSLV ने अंतरिक्ष के लिए सुबह 5:59 बजे उड़ान भरी और तीनों उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। EOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान तथा बाढ़ मानचित्र जैसे कामों एवं सभी मौसम स्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन 1710 किलोग्राम है। सैटेलाइट की उम्र 10 वर्ष है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद कहा, PSLV C-52 EOS-04 मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। संयोग से यह प्रक्षेपण सोमनाथ के हाल में अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद पहला अभियान भी है। 19 मिनट की उड़ान के बाद सैटेलाइट निर्धारित कक्षा में स्थापित हुआ। कांग्रेस ने गुजरात के ABG शिपयार्ड के जरिए 22,842 करोड़ रुपए से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में सरकार को घेरा है। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि यह धोखाधड़ी कैसे हुई। स्टेट बैंक की शिकायत के बावजूद CBI ने मामला दर्ज करने में देर क्यों की। प्रोस्टेट ग्रंथि में होने वाले कैंसर को प्रोस्टेट कैंसर कहा जाता है। प्रोस्टेट कैंसर तब शुरू होता है जब प्रोस्टेट ग्रंथि में कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर होने लगती है। प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है। प्रारंभिक पहचान और व्यक्तिगत इलाज के साथ प्रोस्टेट कैंसर में सुधार हो सकता है। प्रोस्टेट पुरुषों में अखरोट के आकार की ग्रंथि है जो ब्लैंडर के ठीक नीचे और मलाशय के सामने मूत्रमार्ग यूरेथ्रा के पास स्थित होती है। एक आदमी की उम्र के अनुसार प्रोस्टेट का आकार बदल सकता है। छोटे पुरुषों में यह अखरोट के आकार का होता है, जबकि अधिक उम्र के पुरुषों में यह बहुत बड़ा हो सकता है। पेशाब करने में मुश्किल या जलन होना, मूत्र में खून आना, मूत्र विसर्जन के दौरान दर्द होना इत्यादि इसके लक्षण हैं। वैज्ञानिकों ने प्रोस्टेट कैंसर की जांच का एक नया तरीका विकसित किया है। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि पुरुषों में होने वाला यह कैंसर कितना कम या ज्यादा घातक है। इससे हर साल हजारों पुरुष अनावश्यक उपचार से बच सकेंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कार्बन-13 यानी कार्बन का गैर रेडियोधर्मी रूप को एक विशेष प्रकार के अणु से जोड़कर ट्यूमर के पास एक नस में इंजेक्ट किया। उन्होंने पाया कि ट्यूमर ने कार्बन-13 को नस में रोके रखा। इससे संकेत मिले कि नस में लैक्टेट की उच्च मात्रा है, जिससे कैंसर के घातक होने का पता लगा। अध्ययन में शामिल डॉक्टर निकिता सुसंत सेव ने कहा कि प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में यह सफलता डॉक्टरों को एक कदम आगे ले जाती है। ब्रिटेन में हर साल 52,000 पुरुष प्रोस्टेट कैंसर का शिकार होते हैं, जिनमें से करीब 30,000 कम जोखिम वाले ट्यूमर से ग्रस्त होते हैं। जांच के मौजूदा तरीकों में घातक और कम घातक ट्यूमर के बीच अंतर करना कठिन होता है। विशेष रूप से प्रारंभिक अवस्था में यह काम ज़्यादा कठिन होता है। कुछ पुरुषों के लिए यह ट्यूमर घातक होता है, जबकि कई में यह धीरे धीरे पनपता है और कभी भी कोई समस्या पैदा नहीं करता। नतीजतन ब्रिटेन में हर साल कम से कम 20,000 पुरुष अनावश्यक सर्जरी या रेडियोथेरेपी से गुजरते हैं। मौजूदा समय में डॉक्टर टीका या MRI स्कैन के जरिए ट्यूमर के आकार का पता तो लगा सकते हैं, लेकिन इसकी सक्रियता का नहीं। अंतरिक्ष में मौजूद चीनी अंतरिक्ष यान ने खराब हो चुके एक उपग्रह को उठाकर पृथ्वी की कक्षा में फेंक दिया। ये हरकत अंतरिक्ष यानों की गतिविधि पर नजर रखने वाली एक कंपनी ने देख ली। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज एंड सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन के पिछले माह हुए एक वेबिनार में डॉक्टर ब्रायन फ्रूवेलिंग ने ये जानकारी दी। वह अमेरिकी कंपनी एक्सो एनालिटिक सॉल्यूशन में चीफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस आर्किटेक्ट हैं।
यह कंपनी विशाल ऑप्टिक दूरबीनों के एक व्यापक वैश्विक नेटवर्क का उपयोग करते हुए उपग्रहों की स्थिति को ट्रैक करती है। गौरतलब है कि बीते जनवरी में एक चीनी उपग्रह एक निष्क्रिय सैटेलाइट को दबोचता दिखा था। जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी को चीनी अंतरिक्ष यान SJ-21 अपनी निर्धारित जगह से हटकर निष्क्रिय किए जा चुके उपग्रह कंपास G2 की ओर बढ़ता हुआ देखा गया था। कुछ दिन बाद कंपास G2 से जुड़ा SJ-21 उसकी कक्षा को बदलता पाया गया। हालांकि चीनी अधिकारियों ने अभी तक किसी ऐसे अंतरिक्ष यान के होने की पुष्टि नहीं की है। SJ-21 अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। अब वो कांगो बेसिन से कुछ ऊपर एक भूस्थैतिक कक्षा GEO में लौट चुका है। 2021 में अपनी काउंटर स्पेस रिपोर्ट में द सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन ने कहा था कि इस बात के पक्के सबूत है कि चीन और रूस काउंटर स्पेस यानी प्रति अंतरिक्ष क्षमताओं वाली प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे हैं। इसका आशय अंतरिक्ष प्रणालियों को नष्ट करने की क्षमता से है। वैसे चीन के आधिकारिक बयान अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने से ही जुड़े रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो मलबा हटाने में कुछ भी गलत नहीं है। अंतरिक्ष के कबाड़ की सफाई के लिए दूसरे देशों ने भी ऐसी प्रौद्योगिकियां या तो लॉन्च कर दी है या वे उन्हें तैयार कर रहे हैं। हालांकि कचरा निस्तारण की प्रौद्योगिकी तैयार करने और अमल में लाने की चौतरफा कोशिशों के बावजूद कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने SJ-21 जैसी चीनी उपग्रहों को लेकर चिंता जताई है। अमेरिकी अंतरिक्ष कमान के कमांडर जेम्स डिकन्सन ने अप्रैल 2021 में कहा था कि चीन के SJ-21 जैसी टेक्नोलॉजी भविष्य की किसी प्रणाली के तहत दूसरे उपग्रहों को दबोचने में इस्तेमाल की जा सकती है। टेडी बियर पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, पर इसके लोकप्रिय बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की सहमति के बाद ही पहली बार वर्ष 1903 में इसे दुनिया के सामने लाया गया था। 15 फरवरी 1903 को मॉरिस मिक्सटॉम ने हाथ से बनाए गोल मटोल मासूम से दिखने वाले भालू की शक्ल के 2 सॉफ्ट टॉय बाजार में उतारे तो इन्हें टेडी नाम दिया। यह टेडी बियर से दुनिया की पहली मुलाकात थी। इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ हैं कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को लोग प्यार से टेडी बुलाया करते थे और मिक्सटॉम ने अपनी खिलौने का नाम टेडी रखने के लिए खास तौर से राष्ट्रपति रूजवेल्ट से इजाज़त ली थी। उन्होंने इसके लिए बाकायदा उन्हें एक अर्जी भेजी और राष्ट्रपति ने खुशी खुशी इसके लिए अपनी अनुमति दे दी। उस वक्त मिक्सटॉम और रूजवेल्ट दोनों में से किसी को भी यह एहसास नहीं रहा होगा कि एक दिन उनका यह खिलौना दुनिया भर के बच्चों की पहली पसंद बन जाएगा। बता दें कि पूरे विश्व में 10 फरवरी को टेडी डे मनाया जाता है। इसके बाद भी टेडी बियर अमेरिका में लोकप्रिय नहीं था। बात 1903 की है। लिप्जिंग टॉय फेयर में जर्मन टॉय मेकर मार्गरेट स्टीफ ने 3000 टेडी बियर न्यूयॉर्क के एक खरीदार को बेच दिया। इसके बाद से यह अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि एबीजी शिपयार्ड का खाता पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कार्यकाल में एनपीए हुआ था। बैंकों ने इस घोटाले को औसत से कम समय में पकड़ा। अब इस मामले में कार्रवाई चल रही है। वित्त मंत्री ने रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों के साथ बैठक के बाद कहा कि इस मामले को पकड़ने का श्रेय बैंकों को मिलेगा। आमतौर पर बैंक ऐसे मामलों को पकड़ने में 52 से 56 माह का समय लेते हैं। सीबीआई के मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड व पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला 2 दर्जन बैंकों से धोखाधड़ी का है। यह मामला आईसीआईसीआई बैंक के अगुवाई में करीब 2 दर्जन बैंकों के गठजोड़ के साथ धोखाधड़ी के लिए दर्ज किया गया है। यह घोटाला नीरव व चौकसी के पीएनबी के साथ 14,000 करोड़ की धोखाधड़ी मामले से बड़ा है। भारत सरकार ने चीन से जुड़े 54 स्मार्टफोन ऐप पर देश में पाबंदी लगा दी है। बताया जा रहा है कि इन सभी ऐप से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा था।
प्रतिबंधित किए गए ऐप में टेंसेंट, एक्सराइवर, नाइस वीडियो बाइडू, विवा वीडियो एडिटर, लोकप्रिय गेम गरेना फ्री फायर और एपलॉग ऐप आदि शामिल है। इससे पहले जून 2020 में भारत ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टिकटॉक, वीचैट और हेलो सहित 59 चीनी मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया था।